आप सभी को नव वर्ष की, सनातन हिंदू परंपरा के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं और यही चैत्र नवरात्रि का पहला दिन ही सनातनियों का नया वर्ष माना जाता है। आज हम सब लोग दुनिया 2026 में चल रही है और आज सनातनियों का नव संवत्सर आज से स्टार्ट हुआ, बदला। अभी तक 2082 चल रहा था, आज 2083। सारी दुनिया 2026 मना रही है, हम 2083 मना रहे हैं। हमारे यहाँ संवत्सर चलता है। संवत शास्त्रों में संवत का उल्लेख है, सन का नहीं। सनातनियों का ये नया वर्ष, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की, भगवती की कृपा बनी रहे। आज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, यही है वो दिन, इसलिए नया वर्ष। आज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की क्या शुरू की? हाँ। और नवरात्रि वर्ष की पहला दिन किसे समर्पित है? शक्ति को। किसे समर्पित है? शक्ति मतलब माता, माँ। मतलब हम सनातनी अपना नया वर्ष किसे समर्पित करते हैं? अपनी माँ को। इसलिए माँ जगत जननी को याद करते हैं। नवरात्रि आज से स्टार्ट होती है। माँ भगवती की आराधना से हम लोग नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। इन नवरात्रियों में कोई भी जप तप किया जाए वह जल्दी सिद्ध होता है। नवरात्रि में 9 दिन बड़े महत्व रखते हैं, सिद्धि देने वाले ये 9 दिन। सुंदर सा पावन सा ये त्योहार। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि। ये देखो सुंदर सा माँ भगवती का नवमं सिद्धिदात्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। ये 9 दिन की शक्तियों को 9 नामों में 9 भागों में विभक्त किया गया है। पहले दिन शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब पहाड़, मतलब हिमालय की पुत्री। हिमालय की बेटी कौन? तो पहला दिन मां पार्वती का दिन। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मां भगवती का दूसरा दिन वह है जब मां ब्रह्मचारी है। तो ये सब हमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, पर्वतों का महत्व क्या है। तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। सब तरह का ज्ञान सनातन में भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि ये सारा ज्ञान
बच्चों को स्कूल में मिलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। पावन सी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। मां भगवती के चरणों में प्रणाम करके पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारी मैया श्रीमती अम्बा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के सुन रहे हैं। और आज मैया जी ने और भैया जी ने गौ दान भी किया, अन्न दान भी किया, भागवत भी सुन रहे, गौदान भी कर रहे और अन्नदान, सारा पुण्य का कार्य आप लोगों ने किया। यही है जीवन में पुण्य करने का अवसर। देखो, इस धरती में हम कितना भी दौलत कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन हम लेकर कुछ नहीं जा सकते। चलता क्या है साथ? पाप और पुण्य। इस धरती पे या तो आप पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पाप ना कमाओ। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से हमें फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल मिलता है? पाप का फल या पुण्य का फल? कर्म से ही पुण्य और पाप मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कर्म से। जैसे कि अम्बा मैया ने, श्री गिरीश चंद्र जी ने कर्म क्या किया? गौदान किया, अन्नदान किया। ये कर्म किया ना, रोटी अपने हाथ से बांटे इन्होंने, अन्नदान का सहयोग किया, कर्म किया। अब इन्होंने किसी भूखे को रोटी खिला दी, गाय की सेवा कर दी। अब इन्होंने उस कर्म से क्या कमा लिया? क्या कमा लिया? पुण्य। और आप पैसे से किसी बकरे को मार डालो, खरीद लो और काट दो गर्दन। किसी मुर्गी को, मछली को मार डालो, पैसे से खरीद लो, मरवा दो। पैसे से आप कुछ गलत काम करें, शराब पिएं, पराई औरत के चक्कर में पड़ें, ये पाप। मतलब कर्म क्या है? आपने कर्म किया गलत तो वो पाप दे देगा, सही कर्म हुआ पुण्य देगा। इसलिए ये जो भी आप कमाओगे वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसलिए कहते हैं कर्म ही हमारी संपत्ति है। कौन से कर्म? अच्छे कर्म। किसको उठाया? गिरिराज जी। आज भी गिरिराज जी ब्रजमंडल में विराजे हैं। ये गिरिराज जी कौन है? आपको पता है गिरिराज जी की हिस्ट्री? जब राम सेतु बना, सुनो, जब राम सेतु बना तो बड़े बड़े पत्थर, बंदर, भालू दूर दूर से लाए राम सेतु में रखने के लिए। तो हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र का नाम है गोवर्धन, जिन्हें आप गिरिराज जी कहते हैं। ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी द्रोणागिरी से बोले कि चलो राम सेतु में आप सहायता करो, पड़ जाओ चरणों में। वो बोले कि देखो हम यहां से नहीं जा सकते, वो हिमालय में रहते हैं। पुत्र ने कहा, गिरिराज जी ने कहा कि राम के काम के लिए मैं चलूंगा। तो हनुमान जी गिरिराज जी को हाथ पर लेकर के और कहां चले? रामेश्वरम की ओर, जहां राम सेतु का निर्माण चल रहा था। जब हनुमान जी चले तो रास्ते में, यहीं ब्रजमंडल में जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां से सूचना आई कि सेतु का कार्य पूरा हो चुका है। जो पत्थर जो जहां ले रखा है वहीं स्थापित करे। अब हनुमान जी ने गोवर्धन जी से, गिरिराज जी से कहा कि अब आप यहीं रह जाइए, काम वहां पूरा हो गया। तो गिरिराज जी रोने लगे, बोले हनुमान जी आप तो ये कहकर लाए थे कि मैं राम के काम आऊंगा, मेरे ऊपर राम के चरण पड़ेंगे, पर अब तो आप बीचों बीच रख रहे हैं। ना मैं घर का रहा, ना मैं राम का रहा, बीच का रहा। हनुमान जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये गिरिराज जी हैं, ये हमारे कहने से आपकी सेवा के लिए चले थे, पर अब आपकी सेवा से ये वंचित हो गए तो रो रहे हैं। आप आज्ञा करो, मैं इनके साथ क्या करूं?
आपके दर्शन कराने ले आऊं कि नहीं? राम जी ने कहा, हनुमान जी गिरिराज जी से कहो कि वो वहीं ब्रजमंडल में रहें। हम अगली बार जब राम के अवतार के बाद कृष्ण अवतार लेंगे, तब हम गिरिराज जी की खुद वो हमारी सेवा के लिए आए हैं, तो हम उनकी सेवा करके उनका ऋण चुकाएंगे और वो हमारा ही स्वरूप कहलाएंगे। तब से त्रेता से गिरिराज जी यहीं विराजे और वही राम द्वापर में जब कृष्ण बनकर आए और इंद्र ने खूब पानी बरसाया। अच्छा, इंद्र को भगवान कृष्ण पर संदेह हुआ। अच्छा, भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा पूजा करते थे साल में एक बार इंद्र की, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। बोले इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की करो बाबा। नंद बाबा बोले कि कन्हैया, ये तो हमारे बाप दादों से पूजा इंद्र की साल में एक बार चली आई है, बाप दादों की परंपरा है। भगवान कृष्ण बोले कि जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद करनी चाहिए। तो नंद बाबा बोले इंद्र की पूजा करना क्या गलत है? इंद्र पानी बरसाते हैं। तब भगवान ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, पानी इंद्र नहीं बरसाते। अच्छा बताओ, पानी कौन बरसाता है? इंद्र बरसाते हैं? कौन बरसाता है? ये संसार को कौन चला रहा है? सूर्य को कौन तपा रहा है? चंद्रमा को कौन शीतल कर रहा है? समुद्र में पानी कौन भर रहा है? और समुद्र में पानी खारा कौन कर रहा है? नदियों के पानी को मीठा कौन कर रहा है? बोलो, कौन है जो ये संसार चला रहा है? आपके घर में ना मैया, एक दिन 2-4 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ तो घर आपका 2-4 दिन में ही वीरान सा हो जाता है। झाड़ू ना लगाओ तो घर कैसा? क्यों?